हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, ये कल का क्लिप है। कल ना बहुत ज़्यादा ठंड थी और बिल्कुल एकदम शीतलहर बह रही थी। तो यहाँ किट्टू मुन्नू और गुन्नू तीनों थे, मतलब पुआल के ऊपर। तो मैं सोची ना कि हवा से इन लोग को कवर कर देते हैं। तो ये मेरी गेहूं की बोरी थी, तो इसको मैंने काट के ना यहाँ पे इसको ईंट से ऊपर कर दूंगी ना, तो इन लोग थोड़े कवर्ड रहेंगे। और घर में ना ये लोग रात में रहते हैं, जो मैंने कार्टन में पुआल डाला है, क्योंकि ना जानवरों को बंद बंद अच्छा नहीं लगता है। तो वो फ्री में रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से जब चाहे कहीं भी घूम सकते हैं, चले जाते हैं। और घर में भी आना पड़ रहता है ना, तो ये लोग छत से, मतलब आम का पेड़ है हमारे छत में, उससे कूद के आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने कवर कर दिया ना, तो जो हवा है ना ये लोग तक नहीं पहुँचेगी। और तीनों बिल्कुल चिपक के सोते हैं, तो वैसे ही गर्माहट रहती है। और ये देखिए मुन्नू की तो आंखें भी नहीं खुल रही हैं। गाइस, ठंडियों में ना बचाव करना जानवरों का बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बीमार पड़ जाते हैं। और ये गाइस मेरा मतलब फर्स्ट न्यू ईयर वाले दिन का ही है। जब हम लोग मूवी देख के आए थे ना, तो मैं सोची थी मतलब कहीं घूमने जाएंगे, मंदिर जाने का हम लोगों ने सोचा था। लेकिन मेरे हस्बैंड को काफ़ी लेट हो गया था, उनके डिपार्टमेंट में भी न्यू ईयर पार्टी वो लोग मना रहे थे ना, तो फिर काफ़ी लेट हो गया था। और शाम को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी गाइस, तो इसीलिए फिर हम लोग नहीं गए थे। और फिर हम लोग सोचे कि किसी और दिन चलेंगे, संडे को चलेंगे। और गाइस, ठंडियों में ना हम सभी की जिम्मेदारी है कि जो भी हम एफ़र्ट्स जानवरों के लिए या गरीब लोगों के लिए जो भी हम कुछ भी हेल्प कर सकते हैं ना, वो हमें करना चाहिए। और स्पेशली जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या कोई भी एनिमल्स हैं, गाय है, कोई भी है, उसकी जितनी हो सके हम जैसे कि कुछ बोरी वोरी दे सकते हैं, कुछ पुआल वगैरह, तो इससे थोड़ी हेल्प हो जाती है। और ये गाइस कल शाम का है। मेरे बेटे को ना वो अपने फ्रेंड्स के संग स्टेडियम में खेलने का बोला था कि आज मैं चलूँगा, तो आज हाट भी था और बच्चों को कुछ कुछ सामान लेना था, तो मैं बोली चलो चलते हैं। तो फिर हम चारों ही निकल आए थे। और फिर ये हम लोग स्टेडियम पहुंच गए हैं। वहाँ से ना थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वहीं पे ऑटो उतार देती है। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए स्टेडियम। मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे कैंपस में है, लेकिन हमेशा जाना नहीं हो पाता है। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, क्योंकि वहाँ जिम भी है। लेकिन यही है ना कि घर से अगर आप, मतलब कोई जब तक आपको काम ना पड़े ना, लेडीज़ का हो जाता है स्पेशली कि वो निकल नहीं पाती हैं। इसीलिए ना हमें ज़रूर अपने लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ देखिए अपने समय पे होगी ही। बस ये दिमाग का फ़र्क है हम लोगों को, सारी लेडीज़ को, और स्पेशली माँओं को ये लगता है ना कि हम नहीं रहेंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, सब लोग कर लेते हैं हर चीज़। इसलिए सबको टाइम देना चाहिए और अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आता है ना कि सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है। कुछ हम ना हुनर सीख पाते हैं, ना अपनी मतलब अपनी हॉबीज़ को हम डेवलप कर पाते हैं। इसलिए अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये नहीं कहने का मतलब है कि आप सब कुछ छोड़ के अपने ऊपर ही ध्यान दें, लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल सकते हैं। और देखिए इतनी ठंड में भी आप किसी को भी बिना कान ढके नहीं देखेंगे गाइस। हमारे यहाँ इतनी कड़ाके वाली ठंड पड़ी रही है और हाट में इतनी रौनक है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे मतलब बड़ी मार्केट आई है ना, तो सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ मेरे बच्चे को कुछ सामान भी लेना था, तो फिर वहाँ से हम लोगों ने लिया। अब मैं घर आ गई हूँ और दूध में गर्म कर रही हूँ बच्चों को देने के लिए, और एक तरफ मैंने चाय भी रख दी है, क्योंकि आने से के बाद ना शाम का समय होते ही ना चाय की बिल्कुल से तलब लग जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैं अभी नहा धो के आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। क्या करना है कुछ समझ। और गाइस, इसका ना आगे का क्लिप पता नहीं क्यों रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था,
बहुत मतलब बहुत कम सा रिकॉर्ड हुआ और आगे का शायद वो बंद हो गया था कि डिलीट हो गया, पता नहीं, आगे की क्लिप मिल ही नहीं रही है। और अब मैं गाइस आ गई कमरे को एक सा करने के लिए, क्योंकि ये सब काम ना हम लोग को ही करना होता है। बच्चे छोटे हैं ना, तो वो बड़े बड़े ब्लैंकेट्स को ना फोल्ड नहीं कर पाते हैं। करने को तो बोलने पे कर देते हैं, लेकिन सही से नहीं कर पाते, इसीलिए ये सब काम तो मैं खुद ही करती हूँ। और कपड़े भी बहुत अच्छे से फोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये सारे काम मेरे बढ़ जाते हैं। और आजकल तो इतना ज़्यादा कपड़ा होता है ना ठंडियों में कि घर भी थोड़ा मैसी सा लगता है। तो जब तक आप बेड सही नहीं करिए और कपड़े व्यवस्थित ना करिए ना, घर पूरा फैला फैला सा लगता है। तो सुबह ही मेरा नाश्ता बन गया था हस्बैंड के लिए, अभी बच्चों के लिए उनकी पसंद का बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को भुजिया उजिया ये सब नहीं अच्छी लगती है। सुबह स्टफ्ड पराठे ही उन लोग पसंद करते हैं, पोहा भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आलू का मटेरियल बना के रखी हूँ, जा रही हूँ उनके लिए आलू के पराठे बना दूँगी। और गाइज़ ये कवर इतना अच्छा है ना, बिल्कुल इसमें रोएं भी नहीं आए हैं और इतना ज़्यादा गर्म करता है ना कि रात में तो गर्मी लगने लगती है। वुलन है कवर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मैं सोच रही हूँ ये जो सिंगल ब्लैंकेट है ना, इसके लिए भी ऐसा ही कवर ले आती हूँ। और देखने में भी लुक वाइज भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैं लोकल शॉप से ही इसको लाई थी। कई बार क्या होता है ना कि ऑनलाइन चीज़ें हमें महंगी भी पड़ती हैं और मतलब टाइम भी लगता है। और लोकल शॉप में ना आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बहुत कम रेट में और अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है, क्योंकि ऑनलाइन में हम अच्छे से देख तो पाते नहीं हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों का ना आइडिया नहीं लगता है और चीज़ें ख़राब आ जाती हैं और रिटर्न करना पड़ता है। इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें, ये सब जो भी लोकल चीज़ें अवेलेबल है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको मतलब ऑफ़लाइन ही ख़रीद लूँ। ऑनलाइन तो जैसे ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उनमें थोड़ा ऑफ़ मिल जाता है तो वो सही है, लेकिन ये सब चीज़ें ऑफ़लाइन ख़रीदना ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक भी होता है और टाइम सेविंग भी होता है, और हमें उसकी क्वालिटी भी पता चल जाती है, हम क्वालिटी भी देख लेते हैं। और ये सारे कपड़े कल मैं जो कुछ पहन के गई थी और बाकी धुले हुए कपड़े भी, आजकल तो 2-3 दिनों में कपड़े सूख रहे हैं। तो ये देख ही रहे हैं पीछे हुक पे कितने सारे कपड़े पड़े हैं, जैकेट्स वगैरह हैं मेरे हस्बैंड के, मेरे हैं, तो सब मैं इसमें डाल रख दी हूँ, क्योंकि जब तक धूप नहीं लगती ना वो सोंधापन नहीं आता है। तो गाइज़ इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।